हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। ये जो क्लास है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए तैयार की गई है कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एडवर्ब जनरली हम लोग एडवर्ब को मानते हैं कि वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। ठीक, एडवर्ब जो यूज़ होता है हम लोग वर्ब को देख के सोचते हैं कि ये वर्ब को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आज तक हमको यही पता था कि एडवर्ब जो होता है वर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन हमें यही समझना है कि एडवर्ब जो होता है ये केवल वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता। ठीक है, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, ये खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है, ये किसी कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है और कभी कभी ये नाउन और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर देता है। मतलब ऑल ओवर हम एडवर्ब को समझें तो ये मॉडिफाई कर सकता है हर किसी को, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, पूरा सेंटेंस, एवरीथिंग। ठीक, अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि कैसे मॉडिफाई करता है। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। ठीक है, जैसे उसने बोला ही स्पीक्स वेरी स्लोली, सॉरी ही स्पीक्स स्लोली, तो ही अब हाँ ये हमारा प्रोनाउन हो गया, स्पीक्स यहाँ पर क्रिया हो रही है। ठीक है, कैसे बोला वो, कैसे बोला वो, स्लोली बोला। ठीक है, स्लोली बोला। तो यहाँ पर इसने किसको मॉडिफाई करा है, यहाँ पर ये हमारा एल वाई वाले मोस्टली हमारे एडवर्ब होते हैं। मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली हमारे एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पर उसने वह बोलता है, कैसे बोलता है, स्लोली। तो यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर रहा है स्लोली। तो एडवर्ब ने मॉडिफाई करा वर्ब को। खाली अगर हम इतना बोलते ही स्पीक्स तो बस वो बोलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने बना लगा दिया स्लोली, तो वो उसकी विशेषता बता दी कि वो कैसे बोलता है वर्ब को, मतलब और ज़्यादा उसने उसकी विशेषता बता दी कि बोलता तो है पर कैसे बोलता है, बड़ा स्लोली बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर इसके वर्ब को मॉडिफाई करा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ही टेक्स वेरी हॉट कॉफ़ी। ठीक है, तो ही हमारा प्रोनाउन हो गया, टेक्स वर्ब हो गई, और यहाँ पर वो लेता है वेरी हॉट कॉफ़ी। ठीक है, अब यहाँ पर वेरी हॉट कॉफ़ी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस वेरी को छोड़ दें, अगर हम वेरी को छोड़ दें तो ही टेक्स हॉट कॉफ़ी, तो वो कॉफ़ी लेता है, कॉफ़ी लेता है। कॉफ़ी हमारा नाउन हो गया, कैसी कॉफ़ी लेता है, हॉट। ठीक है, तो ये हॉट क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन हॉट में भी वो कैसी कॉफ़ी लेता है, हॉट जो बहुत ज़्यादा हॉट होती है। एक तो हॉट गर्म होता है, ठीक है, नॉर्मली वो लेता है और भी ज़्यादा गर्म, मतलब एकदम, मतलब बिल्कुल ज़्यादा गर्मा गर्म कॉफ़ी लेता है वो। तो यहाँ पर ये हॉट जो है हमारा एडजेक्टिव है। अगर हम इस वेरी को नहीं लगाते तो जर्नली ये सेंटेंस हो जाता कि ही टेक्स हॉट कॉफ़ी, लेकिन यहाँ पर वेरी लगाकर हमने इस एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर दिया कि गर्म तो लेता है, लेकिन कैसा गर्म, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म। ठीक है, एकदम तुरंत गर्मा गर्म पी जाता है। तो यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है वेरी। वेरी यहाँ पर हमारा एडवर्ब है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ही स्पीक्स वेरी लाउडली। ठीक है, यहाँ पर देखा हमने एल वाई वाले हमारे एडवर्ब होते हैं। अगर हम इस वेरी को छोड़ दें अभी, तो ही स्पीक्स लाउडली, वो कैसे बोलता है, तेज़ बोलता है, बड़ा ऊंचा बोलता है वो। तो यहाँ पर ये हमारा लाउडली किसको मॉडिफाई कर रहा था, स्पीक को मॉडिफाई कर रहा था कि वो बोलता है, कैसे बोलता है, बड़ा ऊंची आवाज़ में बोलता है। ठीक है, ऊंची आवाज़ में बोलता है। लेकिन यहाँ पर लाउडली के बराबर में हमने वेरी लगा दिया कि एक बंदा तो बोलता है ऊंचा, लेकिन ये भैया कुछ ज़्यादा ही चिल्ला के बोलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही ऊंचे स्वर में बोलता है, तो वेरी लगाकर हमने इसको और ज़्यादा क्या, इसको इसको मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पर ये वेरी हमने किसके आगे लगाया है, या हमने किसको मॉडिफाई करा है, हमने मॉडिफाई करा है एक एडवर्ब को, कि लाउडली में भी बहुत लाउडली, तो एल वाई वाले हमारे एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पर ये वेरी लगा के हमने इसको एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दिया। तो देखिए ऊपर के 3 सेंटेंस में हमने यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई करा, यहाँ पर हमने एडजेक्टिव को मॉडिफाई करा, और यहाँ पर हमने एडवर्ब ने एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एयरप्लेन हॉवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। ठीक है, जो एयरप्लेन था वो उड़ रहा था, मंडरा रहा था
उसके सिर के ऊपर, ओवर हिज हेड, ठीक है। लेकिन सिर के ऊपर तो मंडरा रहा था, लेकिन ठीक उसके सिर के ऊपर, यहाँ पर ट्रेन मंडरा रहा है, ठीक है, लेकिन कहाँ, उसके सर के ठीक ऊपर। तो एग्जैक्टली हमने लगा दिया यहाँ पर, एग्जैक्टली एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं हमारे। तो यहाँ पर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ऊपर तो मंडरा रहा था, वो यहाँ पर भी हो सकता था, वो यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अब हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई कर रहा है कि भैया ठीक उसके सर के ऊपर। तो यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ही लव्ड हर सिंपली बिकॉज शी वॉज नाइस। उसने उसे प्यार किया क्योंकि वो बहुत नाइस थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिकॉज क्या है, हमारा कंजंक्शन है, जो दो पार्ट को, दो क्लॉज को जोड़ता है वो कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो सिंपली है, देखो ये सिंपली, इसमें भी एल वाई लगा हुआ है, ये भी एडवर्ब है, ठीक है। तो इसने हमारी कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर दिया कि भाई उसको उसे प्यार करता है, मतलब इतना सिंपली बिकॉज कि वो क्या है भैया, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत नाइस है, ठीक है। तो उसने उसे प्यार किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाइस थी। तो यहाँ पर सिंपली बिकॉज, सिंपली लगाकर हमने बिकॉज को भी मॉडिफाई कर दिया, और बिकॉज क्या है, हमारा कंजंक्शन है, तो एक कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ये भी एडवर्ब होते हैं हमारे एल वाई वाले। तो ही डिडंट पास द एग्ज़ाम, हमें, अब आप बोलोगे कि एल वाई मैं बोल रही हूँ बार बार, तो आप अपने दिमाग में ये मत बना लेना कि भाई एल वाई वाले ही होते हैं। मोस्टली 95% हमारे एल वाई वाले सेंटेंस जिनके लास्ट में एल वाई होता है, ये हमारे एडवर्ब होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आगे जब हम क्लास लेंगे तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यपूर्ण, या फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्य से या भगवान की दुआ से। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम इसको ना देखें तो ही डिडंट पास द एग्ज़ाम, सिंपल सेंटेंस है हमारा कि उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया। लेकिन यहाँ पर इस पूरे ही सेंटेंस को इस एक वर्ड ने मॉडिफाई कर दिया कि भैया बदकिस्मती से उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया। तो यहाँ पर ये हमने एडवर्ब जो लगाया है इस पूरे सेंटेंस के लिए लगाया, ठीक है। ध्यान से समझना, एडवर्ब का बेसिक है ये कि एडवर्ब क्या क्या कर सकता है, जो मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। अभी हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई कर रहा है। तो इट कैन मॉडिफाई ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, पढ़ेंगे हम आगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा, ओनली शीना हैज़ डांस। यहाँ पर अगर हम इसको ना लगाएं और ये लिख दिया हमने शीना हैज़ डांस्ड, तो शीना क्या है, हमारा नाउन है, शीना ने क्या किया, डांस किया, बस। लेकिन यहाँ पर ओनली लगाकर हमने उसको मॉडिफाई कर दिया कि केवल शीना ने ही डांस किया। तो यहाँ पर ओनली क्या है, ये हमारा ओनली हमारा एडवर्ब है, ठीक है। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इधर नाउन को। यहाँ पर देखिए, वी शुड गो देयर, हमें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ओनली लगाकर हमने किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, प्रोनाउन को, कि केवल हमें वहाँ जाना चाहिए, औरों को नहीं, केवल हमें वहाँ जाना चाहिए। तो ये भी और भी होते हैं, जैसे आपका ऑलमोस्ट होता है, एटलीस्ट होता है, ठीक है, एक इवन होता है। ये नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर लेते हैं और ये एडवर्ब होते हैं। चलो अब एक बेसिक सी चीज़ समझते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों को पता है कि वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है। वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब। लेकिन हम लोगों को वर्ब की टाइप ही नहीं पता अभी कि वर्ब कितने टाइप की होती है। तो अभी जो हमें समझना है बेसिक चीज़, अभी वर्ब के तो काफ़ी टाइप्स होते हैं, वो आपको आगे के लेक्चर्स में पता लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इन दो वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, स्टैटिक एडवर्ब और डायनामिक एडवर्ब। स्टैटिक एडवर्ब जो होता है ना, ये स्टैटिक एडवर्ब जो होता है, ये आपके स्टेट बताता है। स्टेट ये वो नहीं है, सिटी वाला स्टेट ये वो नहीं है। स्टेट मतलब ये हिंदी में बोलते हैं इसे अवस्था। क्या बोलते हैं इसे, अवस्था। आपकी अवस्था कैसी है, जैसे कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, तो ये मेरी स्टेट है, ठीक है।
जैसे कि हमने बोल दिया स्टेट, और क्या हो सकती है, आई एम हैप्पी, ठीक है, या फिर आई एम फीलिंग सैड। तो ये सब क्या है, स्टेट है जो आपकी अवस्था बताएंगी, ठीक है। अवस्था जिसमें आप कोई क्रिया नहीं कर रहे, जिसमें आप कोई मूवमेंट नहीं हो रहा आपका कोई, ठीक है, जो आप अपने दिमाग से करते हो, ठीक है। जैसे कि मैं खुश हूँ तो मेरा दिमाग को मुझे पता है आई एम हैप्पी, ये मेरी स्टेट है, आई एम सैड, ये मेरी स्टेट है, ठीक है। तो फील करना, कुछ हमारी स्टेट ऑफ वर्ब्स होती हैं, जैसे हमारी सेंस वर्ब को भी हम स्टेट वर्ब बोलते हैं। सेंस वर्ब क्या होती हैं, जिसमें होता है हमारा हियर, सुनना, टेस्ट, ठीक है, हियर, टेस्ट, स्मेल, 5 सेंसेस होते हैं हमारे, हियर, टेस्ट, स्मेल, सी, वॉच। तो ये सेंसेस होते हैं, ये सेंस जो होते हैं हमारे, ये भी हमारे स्टेट वर्ब होते हैं। इसमें कोई क्रिया नहीं होती, मतलब आप कोई मूवमेंट नहीं करते, बट है तो ये वर्ब ही, ठीक है। तो ये स्टेट वर्ब है। तो याद रखना है हमें कि जब हमारी स्टेट वर्ब होती हैं, जब हमारे सेंटेंस के अंदर स्टेट वर्ब होती हैं, तो अगर उनको मॉडिफाई किया जाता है तो हमें लगाना है एडजेक्टिव। क्या लगाना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है, आपने अभी तक पढ़ा था कि नाउन और प्रोनाउन को जब हम मॉडिफाई करते हैं तो हम लगाते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, ही इज़ बैड, ही इज़ बैड। तो ही हमारा प्रोनाउन है, कैसा है वो, बुरा है। तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ना कि वो कैसा है, बुरा है। यहाँ पर गुड हो जाएगा तो वो कैसा होगा, अच्छा। तो ये एडजेक्टिव है। तो याद रखना है कि जब हमारे पास होता है, अगर मैंने बोला कि मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, ऐसे ही लगाते हैं ना, आई एम हंग्री। आई एम हंग्री का मतलब कि मैं भूखा हूँ, ठीक है, आई एम हंग्री। तो यहाँ पर ये देखिए आप कि आई एम हंग्री, हंग्री क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है हमारे पास कि शी इज़ फीलिंग हंग्री लगाएं या हंग्रीली लगाएं, ठीक है। हंग्री हमारा एडजेक्टिव है और एल वाई लगा हुआ है, ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। अब फील को समझोगे कि ये क्या है, ये हमारा वर्ब है। तो हम सोचते हैं कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम एल वाई वाला यानी कि एडवर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि फील करना, फील आप करते हो, मेंटली फील करते हो, ये आपकी एक स्टेट होती है, ठीक है, आपकी एक अवस्था होती है कि आप फील कर रहे हो, इसमें आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे। तो ये स्टेट वर्ब होती है। और यही मैं बताना चाहती हूँ कि स्टेट वर्ब को जब हम मॉडिफाई करेंगे तो हम लगाएंगे एडजेक्टिव। शी इज़ फीलिंग हंग्री। तो यहाँ पर वर्ब को फील कर रही है, क्या फील कर रही है, हंग्री फील कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमने एडवर्ब की जगह लगाया एडजेक्टिव। मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं कि अब एडवर्ब कौन सी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा जो वर्ब होंगी डायनामिक। अब डायनामिक कौन सी वर्ब होती है, जिसमें हमारा मूवमेंट होता है, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, मुंह हिल रहा है, ठीक है, कोई भी हमारी क्रिया हो रही है, क्रिया मतलब कोई भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है डायनामिक वर्ब। जैसे कि शी एट द फूड, वह खाना खाती है, ठीक है। उसने खाना खाया, शी एट द फूड, उसने खाना खाया। अब हम मैं यहाँ पर क्या लगाऊँ, हंग्री लगाऊँ या हंग्रीली लगाऊँ, ठीक है। हंग्रीली मतलब उसने कैसे खाना खाया, खाना, इसमें विशेषता किसकी बता रहा है, खाने की बता रहा है कि उसने खाना कैसे खाया भाई, कैसे खाना खाया उसने, हंग्रीली मतलब ऐसे खाया जैसे उसको बहुत भूख लग रही थी। तो हंग्रीली लगाऊं या हंग्री लगाऊं, तो यहाँ पर ये जो हमारी जो वर्ब है, खाना, जब हम खाते हैं तो हमारा मुंह हिलता है, तो ये हमारा है डायनामिक वर्ब और इसके लिए हम लगाएंगे हंग्रीली, ठीक है। यहाँ पर ये हंग्री नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव। तो मेन पॉइंट क्या था हमारा, मेन पॉइंट हमारा ये था कि जब हम
स्टेट वर्ब देखेंगे तो हम एडजेक्टिव लगाएंगे, और जब हम डायनामिक वर्ब देखेंगे तब हम लगाएंगे एडवर्ब। ठीक है, एक और कर लेते हैं। ही रैन फास्ट। रन क्या है? दौड़ना, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो वो दौड़ा, कैसे दौड़ा? तेज। जर्नली जो एडवर्ब होती है ना हमारी, वो कैसे का रिप्लाई देते हैं। किसका रिप्लाई देते हैं? कैसे का। दौड़ा, कैसे दौड़ा? तेज। कैसे खाया उसने? भूखे की तरह, एकदम बिल्कुल भूख लगी थी उसको। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा? अब आप कहोगे इसमें तो एलवाई नहीं लगा हुआ है, तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि हमेशा हमें ये नहीं रटना है कि भाई फास्टली होता है कुछ। फास्ट हमारा एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट हमारा एडवर्ब भी होता है। नेक्स्ट करेंगे, शी केम क्विकली। कैसे आई वो? तेजी से आई। दे वर्कड हैप्पीली। दे वर्कड हैप्पीली। ठीक है, उन्होंने कैसे काम किया? उन्होंने कैसे काम किया? बड़े खुश हो गए। ठीक है, शी लुक्ड ब्यूटीफुली। कैसी दिखी वो? सुंदर दिखी। तो एलवाई लगा हुआ है, एडवर्ब। ठीक है, इट सीम्स। इट सीम्स स्ट्रेंजली। कैसा लगता है वो? बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे कि यहाँ पर हमारा ये आना, आते हैं तो पैर हिलते हैं, मूवमेंट होती है, तो ये हमारा डायनामिक वर्ब है। ठीक है, डायनामिक वर्ब है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर हम लगाएंगे एलवाई लगाकर एडवर्ब। ठीक है, दे वर्कड, वर्ब काम करते हैं, हाथ पैर हिलते हैं हमारे, तो यहाँ पर कैसे काम करा? उन्हें खुश हो गए। अब यहाँ पर देखो, शी लुक्ड। शी लुक्ड, कैसी दिखती है वो? ठीक है, कैसी दिखी वो? दिखना, लुक। लुक, सी, वॉच, हियर, टेस्ट, स्मेल, ये सारी हमारी स्टेट वर्ब है। ठीक है, सारी हमारी स्टेट वर्ब है। तो इसमें यहाँ पर शी लुक्ड ब्यूटीफुल आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया जब हमारी स्टेट वर्ब होगी तो हमें क्या लगाना है? एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं लगाना। और एलवाई लगा के हम क्या बनाते हैं? एडवर्ब बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शी लुक्ड ब्यूटीफुल। कैसी दिखी वो? ब्यूटीफुल लगी। अब सीम माने होता है लगना, मुझे लग रहा है। कैसा लग रहा है मुझे? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज लग रहा है या स्ट्रेंजली लगेगा? तो आपको लगता है कभी भी स्ट्रेंज, तो यहाँ पर एलवाई हम नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? एलवाई नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है, आपका दिमाग सोच रहा है, वही आपकी स्टेट है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव लगाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम आज की क्लास में हमने ये सीखा कि एडवर्ब हमारा क्या क्या करता है। एडवर्ब के हमारे फंक्शन क्या क्या होते हैं, किस किस को मॉडिफाई कर सकता है। दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, मॉडिफाई कर सकता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, कंजंक्शन को, सेंटेंस को, प्रीपोजिशन को, नाउन को, प्रोनाउन को। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, लेकिन कौन सी वर्ब को मॉडिफाई करता है? केवल डायनामिक वर्ब को। ऐसे आपके एरर दे दिए जाते हैं एसएससी, सीजीएल, स्टेनो, इंग्लिश के हर एग्ज़ाम में कि नॉर्मली कोई स्टेट वर्ब लगा दी जाएगी और उसके आगे एडवर्ब लगा देते हैं, तो गलत है। अगर हमारा स्टेट वर्ब है तो एडजेक्टिव लगेगा, और अगर हमारा डायनामिक वर्ब है तो एडवर्ब लगेगा। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ एडवर्ब। टाइप ऑफ एडवर्ब मतलब कितने टाइप के एडवर्ब होते हैं। ठीक है, इनकी कैटेगरी है अलग अलग। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पहला है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार अगर कोई एक्शन होता है तो वो उसको बताया जाता है एडवर्ब के ज़रिए कि वो कितनी बार होता है। वो हमेशा होता है, वो कभी कभी होता है, अक्सर होता है। ठीक है, यूजुअली भी अक्सर होता है। फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार होता है। रेयरली कभी कभार, हार्डली मुश्किल से ही, एवर सदा, कभी नहीं, जर्नली। तो ये बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं कि आप इसको यूज़ कैसे करोगे। जैसे शी नॉर्मली ईट्स 3 मील्स अ डे। ठीक है, 3 बार वो दिन में खाती है नॉर्मली। नॉर्मली मतलब जर्नली, मतलब जर्नली अब आप कहोगे भी इंग्लिश है। जर्नली मतलब अक्सर, मतलब ज़्यादातर। ठीक है, नॉर्मली मतलब ज़्यादातर। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है, ये रिप्लाई देता है कैसे। कैसे का रिप्लाई देता है ये। अगर आपने कोई काम किया है तो और उसका रिप्लाई अगर है कैसे, तो उस कैसे का रिप्लाई हमारा देगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, जैसे कि
उसने बात करी कैसे, स्लोली, तो रिप्लाई क्या है, कैसे, तो कैसे के लिए हम स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर लगेगा, स्लोली। उसने कैसे बिहेव किया, बैडली। उसने कैसे आंसर दिया, ईजिली, ठीक है। उसने कैसे डांस किया, क्विकली। तो उसने कैसे हेल्प करी, केयरफुली। तो आप ऐसे इन एडवर्ब्स को यूज़ करके आप अपने सेंटेंस के अंदर देख सकते हैं कि मतलब इन वर्ड्स को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। और जनरली हमें पता ही है कि हमारा एल वाई जिसके आगे लगा हो, मतलब जिसके एंड में लगा होता है, वो हमारे एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो जनरली सबके आगे आपको एल वाई मिलेगा, सबके आगे, मोस्टली सबके आगे मिलेगा, ज़रूरी नहीं है, पर हर किसी के आगे जैसे इसके आगे एल वाई नहीं है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कहीं पर वेल लगा हुआ है तो और हमें इसका पार्ट ऑफ स्पीच पता करना है कि भाई ये है क्या, ये नाउन तो नहीं है, ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये एडजेक्टिव तो है नहीं, तो ये है क्या, तो ये है एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली विद देयर टॉयज। चिल्ड्रन खेल रहे थे, कैसे खेल रहे थे, हैप्पीली। तो रिप्लाई किसका है, कैसे का, किसके साथ, अपने टॉयज़ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि आपका कोई काम है वो कब हुआ है, ये रिप्लाई देता है कब का। नाउ अभी हुआ है, यस्टरडे कल हुआ था, लेटर बाद में होगा, येट अभी, टुमारो। तो ये सारे होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा जनरली, टुमारो, यस्टरडे, सून, लास्ट मंथ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनका पार्ट ऑफ स्पीच है क्या एक्चुअल में। तो ये होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि आई एम गोइंग टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स टुमारो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कल मतलब थोड़ा मौज मस्ती करने जा रही हूँ, कब, कल। तो कब, कब का रिप्लाई किसने किया, एडवर्ब ऑफ टाइम ने। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये रिप्लाई देता है कहाँ, वेयर, वेयर का रिप्लाई देता है ये, कहाँ भाई, यहाँ, हेयर, कहाँ, बाहर, दूर, ठीक है, अबे, यहाँ से दूर, ठीक है, बिहाइंड, पीछे, आउटसाइड, बाहर। तो ये रिप्लाई देता है कि कहाँ, कहाँ वो काम होगा। जैसे कि हिज चिल्ड्रन गो एवरीवेयर विद हिम, एवरीवेयर मतलब हर जगह जाते हैं, तो ये भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। इनसाइड लगा रखा है यहाँ पर, इनसाइड मतलब अंदर। जैसे कि लेट्स ओपन द बॉक्स, चलो बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है, मतलब जगह कौन सी होगी, कहाँ, इसके अंदर। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री में ये बताएगा कि कितनी उसकी मतलब उसका लेवल कितना है, मतलब पूरी तरह, बहुत ज़्यादा, वेरी भी हम ज़्यादा के लिए लगाते हैं, एक्सट्रीमली हम ज़्यादा के लिए लगाते हैं, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एब्सोल्युटली पूरा, बेयरली, डीपली पूरी गहराई तक। तो ये सब होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब लेवल बताते हैं उनका कितना है, किस एक्सटेंड तक वो काम है। जैसे कि आई एम नॉट एब्सोल्युटली सर्टेन आई पोस्टेड, ठीक है, मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ, मतलब निश्चित तो वो है ही नहीं, लेकिन अब वो पूरी तरह निश्चित नहीं है कि भैया उसने पोस्ट किया है या नहीं है। ही वॉज क्वाइट एग्रीबल टू एक्सेप्टिंग द प्लान। क्वाइट, क्वाइट मतलब पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह, पूरी तरह वो मानता है उस प्लान को, मतलब एग्री करता है पूरी तरह से, ठीक है। और क्वाइट के साथ हम मैं आपको चीज़ बता दूँ कि अगर क्वाइट लगा हुआ है तो आप उसके साथ ऑल नहीं लगाओगे, आप उसके साथ एब्सोल्युटली नहीं लगाओगे, आप उसके साथ ऑलमोस्ट नहीं लगाओगे, आप उसके साथ वेरी नहीं लगाओगे। कभी कभी इन वर्ड्स को लगाकर, मतलब एडवर्ब तो ये है ही क्वाइट, इसके साथ और एडवर्ब लगाकर आपको एरर दे दिया जाता है। तो ऑल, ऑलमोस्ट, वेरी, एब्सोल्युटली, ये कभी भी क्वाइट के साथ नहीं आता, क्योंकि क्वाइट का सिंपली मीनिंग ही होता है पूरी तरह। तो जो चीज़ पूरी तरह है आप उसका और लेवल सेट नहीं करोगे, ऑल, लगभग, एब्सोल्युटली, पूरी तरह, वेरी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्वाइट है तो क्वाइट ही आएगा, उसके साथ ये सब नहीं आएगा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन करता है कि मतलब जो स्पीकर कह रहा है उसको इवैल्यूएट करता है। कैसे इवैल्यूएट करता है, जैसे एग्जांपल देते हैं, डेविड इज़ क्लियरली अनहैप्पी टू बी हियर, मतलब क्लियरली उसको पक्का पता है कि वो यहाँ पर ना खुश है, ठीक है। फ्रैंकली आई थिंक द इंटरनेट इज़ ओवररेटेड। तो यहाँ पर फ्रैंकली मतलब वो बता रहा है, एकदम निश्चिंत होकर बता रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है। होपफुली, ऑनेस्टली, केयरलेसली,
फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से। तो ये क्या होता है, इसमें स्पीकर इवेलुएट करके अपने हिसाब से उसमें एडवर्ब लगाता है। स्पीकर मतलब जो बोल रहा होता है, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ हमें सेंटेंस हमें लग रहा है कि जैसे कि एक्सीडेंट हुआ किसी का और वो बच गया, तो हम उसके साथ फॉर्चुनेटली लगा सकते हैं, क्योंकि भैया वो भाग्यवश वो एक्सीडेंट हुआ था उसको, लेकिन वो बच गया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मैं यहाँ पर जॉब नहीं करना चाहता, तो ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से वो बोल रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्टिव एडवर्ब। इसको हम एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीज़न भी बोलते हैं। ये कंजंक्टिव एडवर्ब जो यूज़ होता है ये पर्पस या रीज़न बताता है, ठीक है। कैसे बता सकते हैं, जैसे कि बिसाइड्स मतलब अलावा, ठीक है। हैंस अतः, नेमली यानी, नेक्स्ट, एडिशनली, ये सब बताते हैं पर्पस, रीज़न, और भी होते हैं काफ़ी सारे। और लास्ट होता है इसमें, कंसिक्वेंटली होता है, ठीक है। फर्दर मोर है यहाँ पर, बिसाइड्स है, तो फर्दर मोर का मतलब भी होता है इसके अलावा। जैसे कि फर्दर मोर दे हैड नॉट कंसल्टेड विद हर, मतलब इसके अलावा और इसके अतिरिक्त उन्होंने उससे कोई कंसल्ट भी नहीं किया। जैसे कि आई डोंट वॉन्ट टू गो बिसाइड्स आई एम टू टायर्ड, मैं जाना नहीं चाहता और इसके अलावा मैं बहुत थका हुआ भी हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं जो हमें पता होना